हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए किन्नरी साधना का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर ले, जिससे आप सभी तक हमारी कहानियाँ और वीडियोस पहुँच सके। अब तक आपने सुना किस तरह अभय पहाड़ों में घूमने जाता है और गलती से वो एक गुफा में चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक शापित किन्नरी वहाँ कैद थी और अभय का सामना होता है उस किन्नरी से, जिस बारे में अभय अपने दोस्त ओजस को बताता है और ओजस उसे उस श्राप से जुड़ी सारी कहानी बताता है। तो आइए अब आगे सुनते हैं कि क्या होगा अभय के साथ। क्या वो किन्नरी से अपना पीछा छुड़ा पाएगा या वो मारा जाएगा? आइए सुनते हैं आगे। मगर उससे पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभय ओजस से बात कर रहा था। ओजस बोला, तूने उस गुफा में जाकर बिल्कुल सही नहीं किया। अब आगे क्या होगा भगवान ही जाने। अभय घबरा कर बोला, क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? ओजस ने ना में गर्दन हिला दी। लेकिन कोई तो रास्ता होगा ही जो किन्नरी को हरा सके। हमें उसे खोजना चाहिए। अभय और ओजस काफ़ी देर तो बात करने के बाद दोनों वहीं सो गए। इधर सुबह हो चुकी थी। इस वक्त ओजस और अभय दोनों अभी तक सो रहे थे। बाहर से कई सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे बाहर कुछ बुरा हुआ हो। उतने में ममता जल्दी से ओजस के कमरे में आई। दोनों को आराम से सोया देख वो दोनों को उठाते हुए बोली, ओजस उठो, बाहर बहुत ही ज़्यादा अनर्थ हो गया है। ओजस जल्दी से उठकर सवाल करते हुए बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया है बाहर? ममता बोली, गांव में 2 लाशें मिली हैं। पता नहीं, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। ये सुनते ही अभय और ओजस दोनों बिस्तर से एक साथ उठ खड़े हुए, क्योंकि दोनों को पता था वो 2 मौतें कैसे हुई हैं। इतने में ओजस और अभय तेज़ी से भागकर उस लाश को देखने के लिए घर से बाहर निकल पड़े। लाश के पास पहुंचते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। लाश को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कई सालों से सड़ी हो। ओजस ने एक नज़र अभय को देखकर इशारा किया, जैसे वो कहना चाहता हो, इससे भी बुरा अभय तेरा हाल होने वाला है। पास में खड़े सभी लोगों की आत्मा सहम उठी। पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोगों को शक होने लगा था कहीं किसी ने उस किन्नरी को आज़ाद तो नहीं कर दिया, क्योंकि वही ऐसा कर सकती है। गांव के लोगों ने गुस्से से बोला, जिसने भी किया उसको इसी गांव में जान से मार देंगे। गांव वालों की बातें सुन अभय काफ़ी डर गया। तभी ओजस धीरे से अभय के कान में बोला, भाई, काम ऐसा करो कि सारे गांव वाले जान के दुश्मन बन जाए। अभय ओजस को तिरछी नज़रों से घूरने लगा। आखिर इतना सब हो गया, उसके बाद अभय तो बोले तो क्या बोले। अभय अब काफ़ी टेंशन में आ गया था। अब उसको कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था, कैसे वो उस किन्नरी को वापस कैद करे या उसको मुक्ति दिलाए। इधर रात का वक्त हो चुका था। सारे गांव वालों में आज एक अलग ही डर घेरे हुए था। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी फ़िलहाल काफ़ी शांति थी, वो भी बस कुछ ही पलों के लिए, क्योंकि अब गांव में आने वाला था मौत का तूफान। इधर एक घर में 2 कपल आराम से एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी लड़के को पास की खिड़की से किसी की 2 नीली आंखें दिखाई देती हैं। ये देख वो लड़का हैरानी से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। लड़के के खड़े होते ही लड़की उससे बोली, क्या हुआ? लड़के के चेहरे पर घबराहट की रेखाएं उभरी हुई थी। उसकी नज़र खिड़की पर ही टिकी थी। लड़की ने उस ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने काली परछाई थी, उसी किन्नरी की। उसकी आंखें इस वक्त नीले रंग में चमक रही थी। किन्नरी उसी खिड़की से देखकर जोर से भयानक हंसी हंसते हुए बोली, शिकार मिल गया। इतनी डरावनी हंसी थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। देखते देखते खिड़की तोड़ घर के अंदर काला धुआं बन के आ गई वो। ये खौफनाक मंजर देख
दोनों डर से थरथराने लगे। वो किन्नरी भीषण तरह से अट्टहास करे जा रही थी। वो लड़की काली परछाई से बोली, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? काली परछाई भारी आवाज़ में बोली, तुम दोनों की मौत के लिए आई हूँ। देखते देखते किन्नरी काला धुआं बन तेज़ी से दोनों में समा गई और धुआं शरीर में जाते ही दोनों के परखच्चे उड़ जाते हैं। कई टुकड़े हो चुके थे उनके शरीर के। पूरा घर खून और मांस से भर गया था। इस वक्त सुबह का वक्त हो रहा था। अभय और ओजस को समझ नहीं आ रहा था आखिर करे तो क्या करे। गांव में कई सारे लोगों से मिलने के बाद एक रास्ता निकलकर सामने आया। किन्नरी को किसी तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से कैद किया था। कोई ना कोई तो होगा जिसको कैद कर सके। ये पता चलते ही अभय और ओजस सिद्ध तांत्रिक की खोज में निकल पड़े। कई जगह खोजने पर बहुत सारे ढोंगी तांत्रिक मिले जो बस 2-4 मंत्र रट लेने के बाद तांत्रिक बन तो गए, बाकी किसी काम के नहीं। कईयों को तो बस भूत भगाना और स्त्री वशीकरण ही आता था, जो अभय के किसी भी काम का नहीं था। कुछ तांत्रिक चलने के लिए माने, लेकिन किन्नरी के बारे में जानकर ही उनकी हवा पूरी तरह से टाइट हो जाती थी। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई पड़ता था। कोई तांत्रिक न मानने के बाद ओजस अभय से बोला, ये ऐसे नहीं चलेंगे, शायद पैसों के लालच में ही चले, तब देखना उसके बाद किन्नरी क्या पिशाचों की टोली से भी लड़ने को चल देंगे। ठीक वैसा ही हुआ। पैसे के लालच में आकर एक तांत्रिक मान ही गया। अभय और ओजस उस तांत्रिक को लेकर उसी गुफा के पास पहुंचे। अब वक्त रात के 10 बजे का हो गया था। मंजर धीरे धीरे बेहद ही डरावना होते जा रहा था। जंगल में उल्लू के रोने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अभय तांत्रिक से बोला, यही गुफा है, इसी के अंदर वो किन्नरी मिलेगी। आप जाओ, हम बाहर ही आपका इंतज़ार करते हैं। तांत्रिक उत्साह से बोला, अंदर जाने की क्या ज़रूरत है, मैं यहीं खड़े होकर उसको कैद कर दूंगा। ऐसा कैद करूंगा वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। अभय और ओजस दोनों ये सुन काफ़ी खुश हो गए। अब तांत्रिक ने अपने झोले से सामान निकाल कर ज़मीन पर रखना शुरू किया। ज़मीन पर 4 मानव खोपड़ी, लाल सिंदूर, 4 नींबू रखे। अभय और ओजस बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे, तांत्रिक इन सब से क्या करने वाला है। उतने में तांत्रिक गुफा के बिल्कुल सामने ज़मीन पर बैठ किन्नरी को भारी आवाज़ में बुलाने लगा, किन्नरी, तुझे कैद करने आया हूँ मैं, बाहर आ। उतने में तेज़ी से हवा चलने लगी। डर का माहौल छाने लगा था। अभय और ओजस दोनों थोड़े थोड़े डरने लगे। तभी उस गुफा से काफ़ी तेज़ गति से काला धुआं निकलकर पलक झपकते ही तांत्रिक के सामने खड़ा हो गया। ओजस डर से कांपते हुए बोला, ये तो वही किन्नरी है बाबा, जल्दी कुछ करो। तांत्रिक मुस्कुराते हुए रोब जमाते हुए बोला, डरो मत बच्चे, ये अब कुछ नहीं करने वाली। अब जो करने वाला हूँ मैं करूँगा इसके साथ। इतने में वो किन्नरी गुस्से से ज़ोर ज़ोर से हुंकार भरने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर अभय और ओजस क्या, तांत्रिक भी कुछ नहीं समझ पाया। तांत्रिक किन्नरी को शांत कराते हुए बोला, तुम मुझे रक्षा घेरा बना लेने दो। इतने में किन्नरी पास में ही खड़ी होकर एकटक तांत्रिक को देखे जा रही थी। अब तांत्रिक थोड़ा बहुत घबराना शुरू हो गया। तांत्रिक ने जल्दी जल्दी विधि खत्म करके मंत्र जपना शुरू कर दिया। इतने में ओजस हैरानी के साथ बोला, अरे ये तो स्त्री वशीकरण मंत्र है, ये क्यों पढ़ रहे हो? अभय चौंकते हुए बोला, क्या? तांत्रिक थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहने लगा, अरे अरे, गलती से गलत मंत्र पढ़ रहा था। इतने में तांत्रिक ने जल्दी से अपने थैले में से 5 लौंग निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अरे ये तो फिर से ये तांत्रिक पागल है क्या? तुझे किन्नरी भगाने के लिए लाया हूँ, स्त्री वशीकरण के लिए नहीं। ये फिर से स्त्री वशीकरण का मंत्र पढ़ रहा है। अब पास में ये सब देख रहे किन्नरी भी ठहाके लगाकर हंसने लगी। देखते ही देखते अगले पल भयानक रूप लेने लगी। उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तांत्रिक डर से थर थर काँपने लगा। इतने में किन्नरी काले धुएं में तांत्रिक के शरीर में समा गई और उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। अभय और ओजस तेज़ी से भागने लगे। दोनों को भागता देखकर किन्नरी भारी आवाज़ में बोली, तुम दोनों आज नहीं बचने वाले मुझसे, आज नहीं छोड़ूंगी। अभय और ओजस पूरी जान से भागे जा रहे थे, लेकिन किन्नरी के रफ्तार के आगे कुछ भी नहीं था।
उनको लग रहा था आज काफ़ी धीमे भाग रहे हैं। अचानक किन्नरी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। ओजस तो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। तुरंत ही किन्नरी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा देखकर ओजस टस से मस नहीं हो रहा था। किन्नरी ओजस पर हमला करने ही वाली थी, तभी अभय ओजस के पास पहुंच गया। उस किन्नरी ने अपने मुंह से आग फेंकते हुए ओजस पर हमला किया, लेकिन अभय ने धक्का देकर वहां से हटा दिया। अगर एक क्षण भी देर होती तो ओजस नहीं बचता। जब किन्नरी ने देखा अभय ने ओजस की मदद की, तभी किन्नरी ने अभय पर ही हमला कर दिया। किन्नरी काला धुआं बनकर अभय के शरीर में जा घुसी। यह देखकर ओजस जोर से चिल्लाया, अभय! लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी अभय के शरीर में हलचल होना शुरू हो गई और वो ज़मीन पर बैठ गया। देखते ही देखते उसके शरीर से एक सफ़ेद रंग की रोशनी निकलने लगी। अभय ज़ोर से चिल्लाया। इतने में वो किन्नरी अभय के शरीर से बाहर निकल आई। लेकिन ये क्या, अभय के शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई। ओजस ये देखकर हैरानी से बोला, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर अभय किन्नरी के इस वार से कैसे बच सकता है? क्योंकि कोई भी इस वार से नहीं बचा। अभय भी हैरानी से अपने शरीर को देखते जा रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आया। अभय ओजस से बोला, मेरे साथ ये क्या हुआ? आखिर मैं बच कैसे गया? ओजस ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। आखिर ये कैसे हुआ? इतने में ओजस के शरीर में काला धुआं का छोटा सा हिस्सा समा गया, जिसके कारण धीरे धीरे ओजस का शरीर अकड़ना शुरू हो गया। ओजस वहीं ज़मीन पर ही गिर पड़ा, जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी जान ना हो। ये देख अभय जल्दी से ओजस के पास आकर बोला, ये तुम्हें क्या हुआ? धीरे धीरे ओजस की हालत ख़राब होने लगी थी। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा था, क्योंकि किन्नरी का काला धुआं काफ़ी खतरनाक होता है। अभय ओजस की बिगड़ती हालत देख बोला, अबे यार, मुझे पहले ही पता था तंत्र मंत्र किसी काम के नहीं होते। मुझे इन सब पर बिल्कुल यकीन नहीं है। फिर भी तेरी बात रखने के लिए तेरी बात मानी, लेकिन अब और नहीं। मैं खुद जाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता हूँ। ओजस कराहते हुए बोला, क्या मतलब? अभय बोला, मतलब मैं जाकर किन्नरी से मौत मांग लेता हूँ। मुझे मार देगी तो सब ठीक हो जाएगा। ओजस उसी अंदाज में बोला, वो तुम्हें क्या, पूरे गांव को मारकर भी शांति नहीं होने वाली। उसको अब मुक्त करना ही पड़ेगा। अब हमें कोई रास्ता खोजना ही पड़ेगा। ओजस की हालत देखकर अभय बोला, तू अभी इन सब के बारे में मत सोच और अपनी हालत देख, पहले से बहुत ख़राब होते जा रही है। अभय ओजस को लेकर सीधे घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन अब तक समझ नहीं आया आखिर अभय को हुआ कुछ क्यों नहीं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इधर घर पहुंचते ही ममता गेट पर खड़ी ओजस की हालत देखकर परेशान होते हुए बोली, ये साहब को क्या हुआ? इनका शरीर काला क्यों होते जा रहा है? अभय ममता को सारी बात कह सुनाता है, जिसे सुनने के बाद ममता के माथे से पसीने छूटने लगते हैं। अब ओजस की हालत हद से ज़्यादा खराब हो गई थी। अभय को और ममता दोनों को समझ नहीं आ रहा था ओजस को कौन सी बीमारी हो रही है। धीरे धीरे ओजस के शरीर का मांस जलने लगा था। उसके शरीर की हड्डियां दिखाई पड़ रही थी। अभय बोला, दीदी, इसके शरीर का घाव तो बढ़ते जा रहा है, इसको डॉक्टर के पास लेकर चले क्या? ममता ने जवाब दिया, डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अभय हैरानी से बोला, क्या? जब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता तो आप क्या करने वाली हो? ममता अभय को समझाते हुए बोली, मैं इसको अपने मंत्र से ठीक करने की कोशिश करती हूँ। अभय मंत्र का नाम सुन मुंह बनाते हुए बोला, दीदी, अब आप भी ये तंत्र मंत्र मानती हो क्या? ममता हाँ में गर्दन हिलाकर बोली, हाँ, गांव में काफ़ी लोगों को तंत्र विद्या आती है। खैर, अब मुझे ओजस का इलाज करना ही होगा, वरना कहीं देर ना हो जाए। इतना कहकर ममता घर के अंदर तेज़ी से चली गई। अपने कमरे में जाकर उसने अपनी अलमारी से एक बैग निकाला। बैग खोला तो उसके अंदर एक किताब रखी हुई थी, सिद्ध तंत्र मंत्र। ममता ने जल्दी से किताब खोली और किताब में शरीर के श्रापित घाव के बारे में खोजने लगी। काफ़ी खोजने के बाद आखिर उसको एक जगह पर वो मिल ही गया। ममता ने पूरे ध्यान से किताब पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें कई सारी बातें लिखी हुई थी, कई सारे टोटके लिखे हुए थे और साथ ही उनकी पूरी विधि भी थी, कैसे कैसे क्या क्या करना है
ममता ने पूरी किताब पढ़ने के बाद खुद से बोला, मुझे एक लेप बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कई सारे सामान जैसे शुद्ध चंदन, आरंडी पेड़ के पत्ते, कौवे की हड्डी, चमगादड़ और मानव अस्थि की राख, ये सब सामान जल्दी इकट्ठा करना पड़ेगा। समय बहुत कम है, तभी वो लेप बन पाएगा। इतने में ममता अभय के पास गई, जो ओजस के पास बैठा हुआ था। ममता ने अभय को सारी चीज़ बताते हुए कहा, अभय, तुम्हें शुद्ध चंदन, आरंडी के पत्ते और शमशान घाट की राख लेकर आना है। बाकी का सामान मैं लेकर आती हूँ। अभय सवाल करते हुए बोला, ये मिलेगा कहाँ पर? ममता बोली, जंगल में ही मिल जाएगा। इतने में ममता जाने ही वाली थी, तभी अभय बोला, लेकिन ओजस को ऐसे छोड़कर जाना ठीक होगा क्या? ममता ने एक नज़र ओजस को देखकर अपने पल्लू से सरसों के दाने निकालकर ओजस के चारों ओर घेरा बनाकर मंत्र पढ़ने लगी। अभय ये देखकर पूछ पड़ा, यह आप क्या कर रही हो? ममता ने जवाब दिया, ये भैरव का रक्षा कवच है, ताकि कोई बुरी शक्ति इसको नष्ट न कर सके, क्योंकि भैरव कवच कोई भी पार नहीं कर सकता। भैरव का तंत्र साधना में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अभय बोला, इनकी साधना किस लिए करते हैं? ममता ने जवाब दिया, इनकी साधना तंत्र साधना में काफ़ी ज़रूरी है। इनके बिना कोई तंत्र साधना जल्दी सिद्ध ही नहीं हो पाती। ये विषय खुद में बहुत बड़ा है, फिर कभी और इस विषय पर चर्चा होगी। इतना कह ममता वहाँ से चली गई। अभय भी सामान लेने के लिए शमशान घाट की तरफ निकल पड़ा। अभय तेज़ कदमों के साथ शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगा। रात का वक्त होने के बाद शमशान घाट में चारों तरफ काला घुप अंधेरा ही पसरा हुआ था। रात में शमशान में कोई इंसान रुकता ही नहीं था। अभय बिना किसी डर के आगे बढ़ता हुआ राख खोजने लगा। आसपास से अभय को डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। अभय, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ये सुनकर अभय घबरा कर आसपास देखकर बोला, कौन है यहाँ? कोई जवाब नहीं आता। तभी थोड़े दूरी पर कई सारे पेड़ से इन्हीं पेड़ों के नीचे किसी की दो चमकती आंखें दिखाई देती है, जिसे देखकर अभय उसी ओर जाने लगा। पेड़ों के पास पहुँचते ही इधर उधर देखने लगा, पर अब कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। अभय को लगा कि उसका भ्रम भी हो सकता होगा, इसीलिए वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके पैर कांपने लगे। अभय के सामने वही डायन किन्नरी खड़ी थी। किन्नरी को देख अभय तेज़ी से भागने लगा। उसने जल्दी से पास से थोड़ी सी राख उठाई और वहाँ से जाने लगा, लेकिन अभय के कदम आगे बढ़ते खुद ब खुद वहीं जम गए। अभय पूरी कोशिश तो कर रहा था, लेकिन पैर हिला तक नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ ही पल में अभय का पैर ठीक हो गया। ये देखकर किन्नरी भी काफ़ी हैरान थी। मौका देख अभय ने भाग जाना ही सही समझा। किन्नरी वहाँ से झटके से गायब हो गई। इधर ममता को कौवे की हड्डी मिल चुकी थी। अब चमगादड़ खोजने के लिए एक घर में जा पहुँची। घर पूरी तरह से खंडहर था। घर में ममता को कई सारे चमगादड़ दिखाई पड़े। ममता जैसे एक चमगादड़ को पकड़ने गई, उस चमगादड़ ने आंखें खोल दी। लाल लाल आंखें, अंधेरे में काफ़ी भयानक लग रहा था। ममता ने जैसे ही उसको पकड़ना चाहा, लेकिन उसने ममता के हाथों को ज़ोर से काट लिया। ममता की चीखें निकल पड़ी। इतने में वो चमगादड़ देखते ही देखते बड़े रूप में आने लगा। ममता घबराते हुए बोली, ये तो वही है। ममता का अनुमान बिल्कुल सही था, वो किन्नरी थी। ममता को देखकर किन्नरी बोली, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, वो भी मरेगा और तू भी मरेगी। इतना कहकर वो किन्नरी भयानक हंसी हंसे जा रही थी। ममता अपनी रक्षा के लिए जल्दी से मंत्र पढ़ने लगी और जैसे तैसे करके एक चमगादड़ हाथ आ गया और ममता वहाँ से निकल गई। इस वक्त सब सामान लेकर अभय घर की तरफ आ ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने किन्नरी आकर खड़ी हो गई। अभय डरते हुए बोला, आखिर तुम क्या चाहती हो? अगर मुझे मारना है तो मार दो। इतने में किन्नरी भयानक रूप लेकर अभय पर अपने नाखूनों से हमला कर देती है, लेकिन उसके नाखून अभय के शरीर से लगते ही टूट गए, जिससे किन्नरी दर्द से कराहने लगी और अभय मौका देख वहाँ से बच निकला। इधर अभय के घर पहुँचते ही ममता भी घर पहुँच गई। ममता के घर पर आते ही उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हो चुके थे। जैसे अभय के साथ रास्ते में हुआ, उसी तरह ममता के साथ भी घर आते वक्त वो सब हुआ।
ममता की ऐसी हालत देखकर अभय बोला, दीदी ये आपकी हालत ऐसे कैसे हुई? ममता हड़बड़ाते हुए बोली, मेरी ऐसी हालत उस किन्नरी ने की। उसने मुझे काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अभय बोला, क्या वो किन्नरी आपके पीछे थी? ममता ने तुरंत बोला, मतलब वो तुम्हारे भी पीछे थी क्या? लेकिन तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा किन्नरी ने कुछ किया भी होगा। अभय ने ममता को सारी घटना बता दी, जिसे सुनने के बाद ममता हैरानी से बोली, आखिर वो किन्नरी तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाई? काफ़ी सोचने की बात है। ममता ये सब सोच पाती उससे पहले ओजस की कराहती हुई आवाज़ आई। उसकी नींद खुल चुकी थी, लेकिन वो दर्द से कराहते जा रहा था। अभय ओजस को देखकर संभालते हुए बोला, आराम करो ओजस, अभी उठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ममता को इस वक्त ओजस को ठीक करना ज़रूरी लग रहा था। उसने जल्दी से सारे सामान को लेकर अपने कमरे में गई और उसी तंत्र मंत्र वाली किताब में देखकर मंत्र पढ़ते हुए लेप बनाने लगी। सभी चीज़ों को एक एक करके पीसना शुरू कर दिया। पहले सांप की हड्डी और उसके साथ कौवे की हड्डी को अच्छी तरह पीसा और उसके बाद बाकी सबको एक साथ पीस कर कुछ ही देर में एक लेप तैयार किया और उसको ओजस के पूरे शरीर पर मंत्र पढ़ते हुए अच्छी तरह लगाने लगी। ओजस के शरीर पर लेप लगते ही बहुत ज़्यादा राहत मिलने लगी। उसने दर्द से कराहना भी बंद कर दिया था। अब आराम से आंखें भी खोल पा रहा था, वरना उस जलन ने ओजस को काफ़ी ज़्यादा जला दिया था। अभय ममता से बोला, अब मुझे यकीन होने लगा है तंत्र मंत्र पर। वैसे जब तक आंखों से देख न ले तब तक यकीन नहीं होता किसी को। ममता ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वापस से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अभय बिना झिझक पूछ पड़ा, दीदी आप उदास क्यों हो गई? अब तो ओजस ठीक हो गया। ममता उदासी भरे लहजे में बोली, इसके शरीर पर जब तक लेप रहेगा तब तक ये ठीक रहेगा। अगर लेप हटा तो वापस से शरीर जलना शुरू हो जाएगा। अभय हैरानी से सवाल करते हुए बोला, तो फिर ये पूरी तरह से ठीक कैसे होगा? ममता गहरी आवाज़ में बोली, उसकी मुक्ति से। अभय हैरान होते हुए बोला, किन्नरी की मुक्ति से? ममता ने हाँ कहा। अभय पलटकर बोला, आखिर कैसे? कोई है ही नहीं जो उसको कैद या मुक्त कर सके। ममता उदासी भरे लहजे में बोली, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। इतने में ममता की नज़र अभय पर पड़ी। उसने अभय को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, तुम जब सामान लेने गए थे तो किन्नरी ने तुम पर भी हमला किया था। अभय ने हैरान होते हुए बोला, उसी बारे में आपको बताना चाहता हूँ। किन्नरी और मेरा जब भी सामना हुआ वो मुझे नहीं मार पा रही, पता नहीं ऐसा क्यों। आज तो उसने अपने नाखून से हमला भी किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। ममता ने हैरान होकर अभय की सारी बात सुनी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यही बात उसके दिमाग में बार बार घूमे जा रही थी। अभय कुछ सोचते हुए बोला, क्या मैं उसको मुक्त कर सकता हूँ? ममता आगे बोली, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खास बात है जो उस किन्नरी का कोई भी असर नहीं हुआ। ममता को इस बात ने काफ़ी खुश कर दिया, लेकिन कुछ दिमाग में आते ही निराशा से बोली, उसको कोई इंसान मुक्त नहीं कर सकता। अभय फिर बोला, तो कैसे हो सकती है वो मुक्त? ममता के दिमाग में फिर कुछ आया। उसने तुरंत बोला, एक मिनट रुको, मैं अभी आई। इतना कहकर ममता तेज़ी से अपने कमरे की तरफ गई और अपने बैग में एक काला पत्थर निकालकर अभय के पास आकर उसको देते हुए बोली, ये लो, इसको मेरे सिद्ध गुरुदेव ने दिया है। तुम्हें इनसे मिलना चाहिए क्योंकि इनकी गिनती महान तांत्रिक में होती है। अभय पत्थर को देखते हुए बोला, तो क्या सच में ये हमारी कुछ मदद कर पाएंगे? लेकिन वो रहते कहाँ हैं? ममता बोली, हाँ ज़रूर कर पाएंगे, वो पहाड़ों पर ही मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें अकेले इनको खोजने जाना पड़ेगा। अभय उस पत्थर को पकड़ते हुए बोला, हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा उनके पास, लेकिन उनको खोजने में काफ़ी परेशानी आने वाली है, और अगर वो मिल गए तो उनको मेरा प्रणाम करना, और अब वही है जो एक आखिरी उम्मीद है। अभय ने हाँ में गर्दन हिलाया। ओजस भी अभय को हौसला बढ़ाते हुए बोला, हाँ अभय, तुम ही इस गांव के लोगों को बचा सकते हो, तुम्हें इनकी खोज में जाना चाहिए। आखिर क्या अभय ममता के बताए सिद्ध गुरु से मिल पाएगा? आखिर किन्नरी को मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या अभय किन्नरी से जीतने में सफल हो पाएगा? ये सब जानेंगे हम
इस कहानी के अगले पार्ट में, इस कहानी का अगला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें किन्नरी की साधना के बारे में आप सभी को पता चलेगा और वो कैसे की जाती है ये भी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग के साथ। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माँ काली।